सोचिए, अगर आपके पास जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले, तो क्या आप इसे उसी तरह दौड़ भाग में गंवाएंगे या हर पल को सुकून और मायने के साथ जिएंगे? हम सब दौड़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर ये दौड़ हमारी सेहत छीन ले, हमारी शांति छीन ले और धीरे धीरे हमारी जिंदगी ही छीन ले? यही कहानी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की। कहानी शुरू होती है एक मशहूर वकील से। नाम था जूलियन मैंटल। उसके पास सब कुछ था, शानदार हवेली, करोड़ों की कमाई और एक चमचमाती फेरारी जो उसकी पहचान बन चुकी थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन सच ये था वह अंदर से खाली और थका हुआ था। हर दिन सुबह से रात तक बस केस केस और केस। तनाव उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। अनहेल्दी खाना, नींद की कमी और आराम का नाम तक नहीं। और फिर वो दिन आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट रूम में एक बड़े केस के दौरान जूलियन अचानक गिर पड़ा। तेज सांसें, धड़कन बेकाबू और सबके सामने उसे आया हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने कहा, अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो अगली बार शायद तुम बच नहीं पाओगे। यही था वो पल जिसने जूलियन को हिला दिया। उसने सोचा, क्या यही जिंदगी है? फरारी, पैसा और शोहरत, लेकिन कोई सुकून नहीं। फिर उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। अपनी फरारी बेच दी, अपनी हवेली छोड़ दी और निकल पड़ा हिमालय की ओर। वहां उसकी मुलाकात हुई सिवाना के संतों से, जो साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत चमक और शांति झलकती थी। यही से शुरू हुई जूलियन की असली यात्रा, भीतर की यात्रा। पार्ट 1 का संदेश। अगर हम सफलता के पीछे भागते भागते अपनी सेहत और शांति खो दें, तो वह सफलता अधूरी है। असली सफलता है स्वस्थ रहना, मन की शांति पाना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। मन पर नियंत्रण। क्या आपने कभी सोचा है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। अगर हम अपने विचारों को जीत लें, तो पूरी दुनिया हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकती। हिमालय की यात्रा पर जूलियन की मुलाकात हुई सिवाना के संतों से। ये संत बेहद शांत, स्वस्थ और खुशहाल थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक ज्ञानी संत ने जूलियन से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन तुमने अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी, और वो है तुम्हारा अपना मन। फिर उन्होंने दी पहली सीख, अपने मन को काबू में करो, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। संतों ने एक कहानी सुनाई। कल्पना करो, एक खूबसूरत बगीचा है, उसमें खिले हैं रंग बिरंगे फूल। अगर बगीचे की देखभाल हो तो वह और भी सुंदर बनता है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसमें उग जाती है खरपतवार और झाड़ियां। फिर संतों ने कहा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर इसमें अच्छे विचार बोगे तो खुशी और सफलता पाओगे, लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दोगे तो इसमें डर, नफरत और नकारात्मकता घर कर लेगी। यानी मन हमारा बगीचा है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। संतों ने जूलियन को मन को काबू में करने के तरीके भी बताए। पहला, सकारात्मक सोच। हर दिन अच्छे विचारों पर ध्यान दो, बुरे विचारों को तुरंत हटाओ। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को पहले मन में जियो, जैसे खिलाड़ी खुद को विजेता के रूप में देखते हैं। तीसरा, एकाग्रता। रोजाना कुछ मिनट किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जैसे दीपक की लौ या अपनी सांस। पार्ट 2 का संदेश। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम अपने मन पर काबू पा लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पार्ट 3, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जरा सोचिए, अगर आपके पास अनगिनत दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, सब सुविधाएं हो, लेकिन सुबह उठते ही आपको पता ना हो कि आज जीना किस लिए है, क्या ऐसी जिंदगी सच में पूरी कहलाएगी? सिवाना के संतों ने जूलियन को दी दूसरी सीख, और वो थी उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जूलियन को याद आया, वह सालों तक भागता रहा, केस जीते, पैसा कमाया, फरारी खरीदी, लेकिन असल में
वह कभी नहीं जान पाया कि वह सब क्यों कर रहा है। संतों ने उसे एक उदाहरण दिया। एक तीरंदाज की कल्पना करो। अगर उसके सामने निशाना ही न हो तो वह कितनी भी मेहनत करे, उसका हर तीर बेकार जाएगा। ठीक वैसे ही अगर इंसान के पास जीवन का उद्देश्य न हो तो उसकी मेहनत, उसकी ऊर्जा सब व्यर्थ हो जाते हैं। संतों ने कहा, हर इंसान को अपने जीवन का धर्म ढूंढना चाहिए। धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि वह काम जिसके लिए आप बने हैं। उन्होंने जूलियन को सिखाया, इन लक्ष्यों को लिखो, उन्हें रोज पढ़ो, उनकी कल्पना करो और हर दिन उनकी ओर एक कदम बढ़ाओ। पार्ट 3 का संदेश, सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य है। अगर आपका जीवन लक्ष्यहीन है तो आप हर जीत के बाद भी खाली रहेंगे। अनुशासन। सोचिए, अगर एक योद्धा के पास सबसे तेज तलवार हो लेकिन वह उसे चलाना ही ना सीखे तो क्या वह कभी जीत पाएगा? ठीक वैसे ही बिना अनुशासन के हमारी सबसे बड़ी क्षमताएं भी बेकार हो जाती है। सिवाना के संतों ने जूलियन को दी तीसरी सीख, और वो थी अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। उन्होंने कहा, सपने देखना आसान है, लक्ष्य बनाना भी आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना केवल अनुशासन से ही संभव है। जूलियन ने महसूस किया, उसकी पुरानी जिंदगी में अनुशासन का नाम तक नहीं था। वह रात भर काम करता, सुबह देर तक सोता, अनहेल्दी खाना खाता और अपने शरीर को थका देता। संतों ने कहा, अनुशासन ही असली ताकत है। यह तुम्हें कठिनाइयों में टिकाए रखता है, यह तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखता है। उन्होंने जूलियन को एक अभ्यास सिखाया, हर दिन एक छोटी आदत चुनो और उसे लगातार करो। उदाहरण के लिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठना, रोज ध्यान करना, या फिर हर दिन थोड़ी देर व्यायाम करना। शुरुआत में यह छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। पार्ट का संदेश, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। अगर तुम खुद पर काबू पालो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। दूसरों की सेवा। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन आपके आसपास लोग दुखी हो, भूखे हो, अकेले हो, तो क्या आपकी खुशी पूरी होगी? सिवाना के संतों ने जूलियन को दी पांचवी सीख, और वह थी दूसरों की सेवा करना। उन्होंने कहा, सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। जूलियन को याद आया, उसकी पुरानी जिंदगी में वह सिर्फ अपने केस जीतने, अपनी दौलत बढ़ाने और अपनी फेरारी चमकाने में लगा रहा, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी गरीब की मदद की हो। संतों ने उसे सिखाया, हर दिन कम से कम एक निस्वार्थ काम करो, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी उदास इंसान को मुस्कुराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। उन्होंने कहा, दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हो तब तुम्हारी खुद की जिंदगी आसान हो जाती है। सेवा केवल दान देने से नहीं होती, सेवा तो एक मुस्कान से भी हो सकती है, एक अच्छे शब्द से भी, और कभी कभी सिर्फ किसी के साथ खड़े होने से भी। पाठ का संदेश, निस्वार्थ सेवा ही असली समृद्धि है। दूसरों के जीवन में रोशनी बनो और तुम्हारी अपनी दुनिया अपने आप चमक उठेगी। अनुशासन। सोचिए, अगर एक योद्धा के पास सबसे तेज तलवार हो लेकिन वह उसे चलाना ही ना सीखे तो क्या वह कभी जीत पाएगा? ठीक वैसे ही बिना अनुशासन के हमारी सबसे बड़ी क्षमताएं भी बेकार हो जाती है। सिवाना के संतों ने जूलियन को दी तीसरी सीख, और वो थी अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। उन्होंने कहा, सपने देखना आसान है, लक्ष्य बनाना भी आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना केवल अनुशासन से ही संभव है। जूलियन ने महसूस किया, उसकी पुरानी जिंदगी में अनुशासन का नाम तक नहीं था। वह रात भर काम करता, सुबह देर तक सोता, अनहेल्दी खाना खाता और अपने शरीर को थका देता। दूसरों की सेवा। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन आपके आसपास लोग दुखी हो, भूखे हो, अकेले हो, तो क्या आपकी खुशी पूरी होगी? सिवाना के संतों ने जूलियन को दी पांचवी सीख, और वह थी दूसरों की सेवा करना। उन्होंने कहा, सच्ची संतुष्टि तब मिलती है
जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। जूलियन को याद आया, उसकी पुरानी जिंदगी में वह सिर्फ अपने केस जीतने, अपनी दौलत बढ़ाने और अपनी फेरारी चमकाने में लगा रहा, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी गरीब की मदद की हो। संतू ने उसे सिखाया, हर दिन कम से कम एक निस्वार्थ काम करो, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी उदास इंसान को मुस्कुराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। उन्होंने कहा, दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हो तब तुम्हारी खुद की जिंदगी आसान हो जाती है। सेवा केवल दान देने से नहीं होती, सेवा तो एक मुस्कान से भी हो सकती है, एक अच्छे शब्द से भी, और कभी कभी सिर्फ किसी के साथ खड़े होने से भी। पाठ का संदेश, निस्वार्थ सेवा ही असली समृद्धि है। दूसरों के जीवन में रोशनी बनो और तुम्हारी अपनी दुनिया अपने आप चमक उठेगी। बर्थ जीवन संतुलन। क्या आपने देखा है, एक पक्षी अगर सिर्फ एक पंख से उड़ने की कोशिश करे तो वो कभी आसमान तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर संतुलन न हो तो इंसान कभी सच में ऊंचा नहीं उड़ पाता। सिवाना के संतों ने जूलियन को दी छठी सीख, और वो थी जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ। उन्होंने कहा, सफलता और शांति दोनों तभी मिलेंगी जब तुम काम और आराम, धन और संतोष, महत्वाकांक्षा और कृतज्ञता, इन सबका संतुलन बनाए रखोगे। जूलियन ने सोचा, वह पहले केवल काम में डूबा रहता था। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन न परिवार के लिए समय था, न खुद के लिए शांति। संतों ने उसे एक उदाहरण दिया, एक संगीतकार अगर तारों को बहुत कस दे तो वे टूट जाते हैं, अगर बहुत ढीले छोड़ दे तो संगीत ही नहीं निकलता। सही संगीत तभी बनता है जब तारों का संतुलन सही हो। उन्होंने जूलियन को सिखाया, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं काम में डूबकर अपने रिश्तों को भूल रहा हूं? क्या मैं पैसा कमाने की दौड़ में अपनी सेहत खो रहा हूं? संतुलन का मतलब है खुद के लिए समय, परिवार के लिए समय और समाज के लिए सेवा। समाज के लिए सेवा एक रस्सी पर चलने वाले खिलाड़ी की तरह है। अगर तुम संतुलन बनाकर चलो तो मंजिल भी पाओगे और सफर का आनंद भी लोगे। पार्ट खुशी और संतोष। पहला हिस्सा। हम सब खुशियां ढूंढते हैं, बड़ी कारों में, शानदार घरों में, महंगी चीजों में। लेकिन सोचिए, अगर खुशी खरीदी जा सकती तो क्या दुनिया का हर अमीर इंसान हमेशा मुस्कुराता हुआ नहीं दिखता? सिवाना के संतों ने जूलियन को दी 7वीं और आखिरी सीख, और वो थी खुशी और संतोष। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी सोच, अपने काम और अपने दिल से संतुष्ट होते हो तभी असली खुशी मिलती है। जूलियन को याद आया, उसने फेरारी खरीदी थी, सोचा था खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही नई कार मिली वो और बड़ी चीजों के सपने देखने लगा। खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। खुशी और संतोष। दूसरा हिस्सा। संतों ने समझाया, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि यह एक सफर है। अगर तुम हर छोटे पल को जीना सीख लो तो तुम्हें किसी बड़ी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जूलियन से कहा, कृतज्ञता ही असली खुशी है। जब तुम हर सुबह उठकर अपनी सांसों, अपने परिवार और अपने जीवन का शुक्रिया अदा करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने धनी हो। उन्होंने एक मंत्र दिया, हर दिन एक बार खुद से कहो, आज का दिन ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। पाठ का संदेश, खुशी पाने का सबसे आसान रास्ता है कृतज्ञता और संतोष। जब तुम यह सीख जाओगे तो जीवन में कभी खालीपन महसूस नहीं होगा। सोचिए, अगर आपके पास जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या आप इसे उसी तरह दौड़ भाग में गंवाएंगे या हर पल को सुकून और मायने के साथ जिएंगे? सोचिए, अगर आपके पास जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या आप इसे उसी तरह दौड़ भाग में गंवाएंगे या हर पल को सुकून और मायने के साथ जिएंगे? जूलियन की कहानी यही आकर पूरी होती है। वो वकील जो कभी फरारी का मालिक था, अब एक साधु बन चुका था। सिवाना के संतों से मिली 7 सीखों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 1. मन पर नियंत्रण। 2. जीवन का उद्देश्य। 3. अनुशासन, समय का महत्व।
5. दूसरों की सेवा. 6. जीवन संतुलन. 7. खुशी और संतोष. जूलियन ने यह सबक न केवल सीखे बल्कि अपने जीवन में उतारे, और उसने ठान लिया कि अब वो इन सीखों को दूसरों तक भी पहुंचाएगा. किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं है. सफलता का असली मतलब है खुद को जानना, अपनों के साथ जीना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना. अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें. सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, कृतज्ञता प्रकट करना और अनुशासन से जीना. और अंतिम संदेश, हम सबके पास एक फेरारी है, लेकिन वो हमारी गाड़ियों में नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग में छिपी हुई है. अगर हम सही आदतें और सही सोच चुन लें तो हमारी जिंदगी भी एक सुंदर सफर बन जाएगी.